नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम किसना था। किसना अब बूढ़ा हो चला था, फिर भी वो दिन भर अपने खेतों में काम करता और बड़ी ही मुश्किल से गुजारा चला पाता। किसना के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। दोनों ही बच्चे अब जवान हो चुके थे। बिटिया की उम्र अब ब्याह लायक हो चुकी थी। उम्र तो उसके बेटे सरजू की भी ब्याहने लायक ही थी, लेकिन किसना पहले अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहता था। उसका बेटा सरजू शरीर से हट्टा कट्टा और जवान था, लेकिन बुद्धि से वो अभी भी बच्चा ही था। सारा दिन निकम्मों की तरह गांव में अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता। किसना ने कई बार बेटे सरजू को समझाया कि बेटा, अब तो जवान हो गया है, कोई नौकरी या काम धंधा शुरू कर और 4 पैसे कमा, इस तरह घर की जिम्मेदारियों में मेरा हाथ बटा। लेकिन मजाल है कभी बेटा सरजू के कानों में जूं तक रेंगी हो। या तो वो आलसियों की तरह चारपाई पर पड़ा रहता या अपने फालतू दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता। अपने पिता की मदद करना तो दूर की बात, वो पिता के कमाए हुए पैसों को भी अपने दोस्तों के साथ आयाशी करने में उड़ा देता था। किसना को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि उसका बेटा सरजू मेहनत से कमाए पैसों का मोल नहीं समझता और फिजूल खर्च करता रहता। एक दिन किसना ने अपने बेटे सरजू को अपने पास बैठाया और कहा, देख सरजू, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाता और तू अब बच्चा नहीं रहा। तू भी कहीं कोई काम धंधा देख ले जिसे घर चल सके। कब तक यूं ही फिजूल खर्च करके बाप के पैसे यूं ही उड़ाता रहेगा। सरजू को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, क्या बापू, जरा से पैसों के लिए आप मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हो। इतने पैसे तो मैं जब चाहे आपको लौटा सकता हूँ। अब किसना समझ गया कि सरजू को डांटने या समझाने का कोई फायदा नहीं। अगले दिन सुबह किसना ने सरजू को अपने पास बुलाया और कहा, सरजू, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। मेरे घर लौटने तक अगर तूने काम करके कुछ पैसे नहीं कमाए तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। इतना कहकर वो खेतों की तरफ चल दिया। किसना के जाते ही बेटा सरजू सोचने लगा वो पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसे तो काम के नाम से ही नफरत थी। अब उसने एक आसान रास्ता ढूंढा और किसी तरह से माँ को बहला फुसलाकर मना के कुछ पैसे माँ से ले लिए और उसे कसम दी कि बापू को इस बात का पता ना चले। जब किसान खेतों से घर वापस लौटा तो सरजू ने आते ही वो पैसे अपने पिता के हाथ में थमा दिए। पिता ने कुछ नहीं बोला और वो पैसे लेकर घर के आंगन में बने कुएं की तरफ चल पड़ा। सरजू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। किसना जब कुएं के मुहाने तक पहुंचा तो उसने अपना पैसों वाला हाथ कुएं के ऊपर किया। एक बार पीछे मुड़कर सरजू की तरफ देखा। सरजू सिर्फ अपने पिता को घूर रहा था और फिर किसना ने हाथों में पकड़े पैसे कुएं में फेंक दिए। सरजू बस अपने पिता को घूरता ही रह गया। किसना बिना कुछ बोले सोने चला गया। अगली सुबह किसना ने अपने बेटे सरजू को फिर से कहा कि आज शाम को मैं जब घर लौटूं तब तक तुमने पैसे कमाकर लाने हैं, नहीं तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सरजू ने इस बार अपनी बहन से पैसे ले लिए और उसे भी कुछ न बताने की कसम दे दी। शाम को किसना जब घर वापस आया तो सरजू ने अपने बापू को पैसे थमा दिए। पैसे हाथ में लेकर किसना एक बार फिर घर के आंगन में बने कुएं की तरफ बढ़ चला और सरजू भी उसके पीछे पीछे चला। किसना ने एक बार फिर वही किया
उसने पैसे वाला हाथ कुएं के ऊपर किया और एक बार मुड़कर सरजू का चेहरा देखा और बिना कुछ बोले पैसे कुएं में फेंक दिए। बेटा सरजू एक बार फिर अपने बापू को घूरता ही रहा। सरजू की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बापू ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन किसना ने अपनी पत्नी और बेटी को अपने एक रिश्तेदार के घर भेज दिया और सरजू से फिर से कहा कि तू शाम तक कोई काम करके पैसे कमा कर ला, नहीं तो तुझे घर से निकाल दूंगा। अब सरजू ने अपने दोस्तों और जानने वालों से पैसे मांगे, लेकिन उस जैसे निखट्टू और कामचोर को कौन पैसे देता। सब ने साफ मना कर दिया। अब कोई और चारा नहीं था, तो सरजू ने मन मारकर मेहनत मजदूरी की और शाम तक कुछ पैसे कमाकर ले आया। उसके मन में ये शंका भी थी कि माँ और बहन ने कसम देने के बाद भी लगता है बापू को सारी बात बता दी होगी, तभी बापू मेरे पैसे कुएं में फेंक देते थे। पर आज तो ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। खैर, शाम को जब सरजू के पिता घर आए तो सरजू ने अपनी मेहनत की कमाई उनके हाथों पर रख दी। किसना ने पैसे हाथ में लिए और फिर से एक बार कुएं की तरफ चल दिया। अभी वो कुछ कदम चला ही था कि सरजू को गुस्सा आ गया और पिता से बोला, ये पैसे मैंने पूरा दिन अपना खून पसीना एक करके कमाए हैं। इतनी मेहनत के बाद ये पैसे हासिल हुए हैं और आप इन्हें कुएं में फेंककर बर्बाद करना चाहते हैं। ये सुनते ही उसके पिता किसना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बिल्कुल ऐसा ही दुख और गुस्सा मुझे भी आता है जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने में बर्बाद करता है। मैं तुझे 3 दिन से कह रहा हूँ कि अपनी मेहनत से कमा, लेकिन तू कभी अपनी माँ से तो कभी बहन से पैसे ले रहा था। आज जब अपनी मेहनत से पैसे कमाए तो तुझे पैसों का मूल पता चला। मैं बस तुझे यही समझाना चाहता था। ये कहते हुए किसना ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। सरजू को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने पिता से कहा, तो क्या माँ और बहन ने आपको सब बता दिया था? किसना ने कहा, नहीं, उन्होंने नहीं कुछ बताया। लेकिन जब मैंने पहले ही दिन पैसे कुएं में फेंके थे, तो अगर तूने सच में खुद कमाए होते तो तू उसी दिन मुझे ऐसा करने से रोक देता। इसका मतलब साफ था कि वो कमाई तेरी मेहनत की नहीं थी। और इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तेरे जैसे निखट्टू को माँ बहन के अलावा कोई और पैसे दे ही नहीं सकता। इसलिए मैंने उन्हें रिश्तेदारों के घर भेज दिया था। अब सरजू की आंखें खुल चुकी थी। उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और पूरी मेहनत के साथ वह अपने पिता का हाथ बटाने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।